क्लास 10th ये बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं कुछ भूगोल के संसाधन एवं विकास। भूगोल का पहला पार्ट है ये संसाधन एवं विकास का। इससे पहला भी ये पहला क्वेश्चन है इसमें, भूमि एक संसाधन है, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। तो इसमें जो है पहला विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है सीमेंट। ये क्वेश्चन आया था 2022 में, ये क्वेश्चन आया था। और अगला देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1992 में हुआ था ये। तो आपका जो है ये वर्ष 1992 खा विकल्प आपका सही है। तो अगला देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? तो ये चट्टानें अजैविक संसाधन है, ये आपका का विकल्प सही है। तो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है? तो ये विकल्प 4 विकल्प में गुजरात में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। तो अगला देख लेते हैं 6वां क्वेश्चन, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। तो ये पर्वतों में कौन सा होता है? हिमनद होता है। हिमनद माने कि बर्फ़ों द्वारा जो है ये पर्वतों पर मृदा अपरदन का कारण, अपरदन माने टूटना। तो हिम बर्फ़ के द्वारा ही टूटते हैं, वो आपस में टकराते हैं तभी वो टूटेंगे। तो ये पर्वतों में मृदा अपरदन का कारण जो है हिमनद है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, लाल मिट्टी पाई जाती है, ये लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ये आपका का विकल्प सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। ये क्वेश्चन आया था 2022 में, बोर्ड की परीक्षा में ये आया था, ये लिखा हुआ 2022 में आया था। तो 9 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन क्या नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। नवीकरणीय योग का मतलब कि एक बार ख़त्म हो जाने के बाद दोबारा फिर हम प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो इसे हम कहते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन। तो इसमें जो है ग विकल्प सही है आपका। तो अगला देख लेते हैं, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, या अर्थात निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी जो है सी मिट्टी उपलब्ध है? तो काली मिट्टी होती है कपास के लिए, काली मिट्टी। तो आपका ये का विकल्प सही है। तो अगला देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन, कोयला निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है कोयला। इसमें गा विकल्प सही है, क्योंकि एक समय के बाद ये ख़त्म हो जाएगी, जिसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जो एक समय के बाद वो ख़त्म हो जाएगी। और चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? लैटराइट मिट्टी जो है उपयुक्त होती है, घा विकल्प आपका सही है। तो 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है, उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? तो इनमें से सभी पाई जाती हैं। पोटास है, ये पोटास होगा, फास्फोरस हो गया, चूना होगा, ये 3 प्रकार के ये जो है मिट्टी में तत्व पाए जाते हैं, ये अर्थात ये सभी घा विकल्प सही है। तो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? खनिज संसाधन जो है व्यक्तिगत नहीं है, ये सरकार के प्रबंधन में होती है, बाकी सब ये व्यक्तिगत संसाधन है। भूमि, बागान और चारागाह ये व्यक्तिगत संसाधन है। तो 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? तो लोहा क्या पुनः चक्रीय है? ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में 2022-23 की बोर्ड परीक्षा में, ये आ सकता है, प्री बोर्ड परीक्षा में दोबारा फिर पूछ सकता है। और ये जो 20 क्वेश्चन जो OMR से सीट में फिलअप करने के लिए भरने के लिए आएंगे, तो उसमें से ये कुछ क्वेश्चन है जो संसाधन एवं विकास पार्ट का है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। तो आप बराबर इस वीडियो को देखते रहिए, तो आपकी खुद ये तैयारी हो जाएगी आपकी।